ना देखो जरा। और केमिस्ट्री खत्म हो गया? कितने दिन लगेंगे और? ना वेब ऑप्टिक्स शुरू कर रहा हूँ। समझा रहा हूँ फिलहाल। दोबारा फिर समझा के लिखवाऊंगा नहीं। आपको जो प्लस वन में एसएचएम कराया था, एसएचएम कराया था, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही जा रहा था कांस्टेंट स्पीड से। इसी का शैडो अलोंग दिस डायमीटर ऐसे वाइब्रेट होता था नहीं। और इसका इक्वेशन क्या डिराइव किया था? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। नाउ लुक, इधर को रहा y एक्सिस, इधर को रहा नेगेटिव y एक्सिस। हियर y इज जीरो, हियर y इज दिस मच, हियर y इज दिस मच, हियर y इज दिस मच, हियर y इज मैक्सिमम। इसको लिखा था ए, हियर y इज जीरो। ये जो शैडो ऐसे वाइब्रेट हो रहा था उसका इक्वेशन था ये। और ए रहा y का मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलर चीज ऑल्टरनेटिंग करंट में कराया था। और ये ऐसे इसका ग्राफ भी यही था। सिमिलर चीज ऑल्टरनेटिंग करंट में कराया था। इधर को रहा टाइम, इधर को करंट। ये भी ऐसे ही था। एसएचएम का ग्राफ भी ऐसे ही था। अब इधर को करंट लिया हूं, इधर को टाइम। यहाँ पे इधर को लिया था वाई, इधर को लिया था टाइम। तो फिर यहाँ पे लिखोगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग करंट में कराया था। वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं ई। अगर ये भी ऐसा है, कराना ये है। अब इधर क्यों जा रहा हूँ? ये सब ऐसे ही है, रिलेटेड है, इसलिए कर रहा हूँ। तो फिर ई लिखा था ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। नाउ लिख। और प्लस वन वेक्टर्स में कराया था। यहाँ पे कोई चीज आप इधर को खींच रहे हो 5 न्यूटन, कोई और इधर को खींच रहा है 15 न्यूटन। दोनों एक तरफ है, सीधा ही ऐड हो जाएगा। रिजल्टेंट रहा 20 न्यूटन। कहने का मतलब दोनों वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में है सीधा ऐड कर दो। ये इधर को रहा 15 न्यूटन, यहाँ पे ये इधर को रहा 5 न्यूटन, 10 न्यूटन उधर को रहा, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये रहा 3 न्यूटन इधर को, ये इधर को रहा 4 न्यूटन, 90 डिग्री था। फिर यही था 5 न्यूटन नहीं। तो जरूरी तो नहीं है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या दोनों परपेंडिकुलर होंगे। कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी होता था, जब इधर को था P अमाउंट ऑफ फोर्स, इधर को था Q अमाउंट ऑफ फोर्स, ये दोनों मिलकर जो करते थे, ये रिजल्टेंट ये उतना ही करता था। और यहाँ पे प्लस वन में R को डिराइव किया था। R को डिराइव किया था, आर स्क्वायर था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा। इसके साथ बहुत सारे रिजल्ट भी समझाया था नहीं, वो याद होना चाहिए। P जितना है Q उतना है, थीटा 60 है, रिजल्टेंट √3 टाइम्स। P इधर को जितना है 120 डिग्री पे, Q उधर को उतना है, ये जितना है ये उतना है, तो रिजल्टेंट उतना ही था। ठीक है नहीं? नौ नौ एक वेव को ऐसे दिखाते हैं नौ। तो एक वेव को मैं ऐसे ले रहा हूँ, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये ए रहा, इसी का मैक्सिमम वैल्यू। एक और वेव ले रहा हूँ, y2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। ना ये वेव का एम्पलीट्यूड रहा ये, इसका रहा ये। सपोज ये वाला रहा ये, तो फिर यहां से यहां तक रहा ए। और ये वाला रहा सपोज ये, फिर यहां से यहां तक रहा बी। अगर ये दोनों कंबाइन करें, इसी का इसी का ये वाला पॉइंट, इसी का इसी के साथ ओवरलैप करें, ये भी इधर को वो भी उधर को, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप करे, ये इधर को वो उधर को,
और ये ज्यादा है, रिजल्टेंट हो जाएगा b माइनस। तो जरूरी तो नहीं है कि ये इसी के ऊपर कम ओवरलैप होगा, नहीं तो ये इसी के ऊपर होगा, कोई भी किसी के साथ ओवरलैप हो सकता है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, मीन्स व्हेन दीज टू वेव्स कंबाइन, ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेव। नहीं, सारा चैप्टर इसी के ऊपर ही है। अब कंबाइन करके दिखाता हूँ, डिराइव करके इन दोनों को कंबाइन करके जो डिस्प्लेसमेंट का, लेट इट बी y, तो फिर उसको लिखूंगा y1 प्लस y2। y1 की जगह यही लिखा ए, दोबारा फिर a साइन ओमेगा टी, y2 की जगह लिखा b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोबारा फिर करूंगा, जब घर से ला जाएगा फिर करेंगे। चलो इतना तो पता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये देखने में ऐसा ही है, साइन ए प्लस बी, तो इसको ओपन कर सकता हूं, तो रहा ए साइन ओमेगा टी, बी इसी के साथ मल्टीप्लाइड है, इसी को अभी मैंने इसी के साथ ओपन करूंगा, ये दो टर्म बन गए, तो इसलिए ब्रैकेट रखना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, क्लियर। दोबारा फिर करेंगे, डोंट वरी। नाउ बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बी जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ रहा बी, बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, बी इसके साथ भी होगा, बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। सजा के भी लिखना, फिजिक्स है। नाउ साइन ओमेगा टी इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। अब यहाँ पे तीन टर्म है, एक रहा ये, एक रहा ये, एक रहा ये, तीनों ऐड हुआ है। जब चीजें ऐड होता है तभी कॉमन ले सकते हैं। कहीं पे लिखा है 5 प्लस 15, तो 5 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3। जब चीजें ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन लेके रहा a प्लस बी कॉस फाइव। ठीक है, इसको थोड़ा सजा के लिखा, लिखा cos ओमेगा टी को पहले लिखा, बाद में लिखा b साइन फाइव। यहीं पे रहा ट्रिकी, यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग, यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग। नाउ यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग। अब मैं कर क्या रहा हूं, ये दोनों वेव्स जब ओवरलैप कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो क्या है, उसी को देखने जा रहे हैं। नहीं, ठीक है। नाउ लुक, मैंने a प्लस बी, ये cos फाइव को, cos फाइव को और cos फाइव को cos थीटा लिख दिया। अब कहोगे कैसे लिख दिया, देखते हैं कैसे लिखा। नाउ और ये b साइन फाइव को, b साइन फाइव को लिख दिया, लिख दिया a cos थीटा लिख दिया। कैसे लिखा अभी समझाता हूँ। और इसको लिख दिया a साइन थीटा। ठीक है, अब कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया, राइट। a is a number, b is a number, cos of an angle is a number, number plus number is a number. Now this is a number, this is a number, वहां फाइव लिखा, वहां थीटा लिखा। नाउ अब कहोगे कैसे लिख दिया इसको, मैंने कहीं पे लिखा है 1/2, नहीं कहीं पे लिखा है 1/4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू और 2 इंटू साइन 30। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इन साइन 30, नहीं लिख सकता। 1/4 को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 30 इज 1/2, ही रहा 1/4। तो ये एक नंबर है। अब कहोगे सर साइन क्यों लिखा, कॉस भी लिख सकता हूँ, cos 60 लिख सकता हूँ, cos 60 is 1/2, 1/2, 1/2 by 4। सो ए गिवन नंबर को सम अदर नंबर, ये रहा सम अदर नंबर एंड सम साइन कॉस में लिख सकते हैं। तो ये भी रहा एक नंबर, उसको सम अदर नंबर और साइन कॉस में लिख सकता है। तो ऐसे लिखने से क्या हुआ, ये हो गया साइन ओमेगा टी, इसी की जगह लिखा a cos थीटा। लुक,
ब्रैकेट देना पड़ा, नहीं तो लगेगा ये जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। नाउ प्लस ये तो वही रहा cos ओमेगा टी। अब इसकी जगह लिखा ए साइन थीटा। पहले मैं देख लूं, ठीक कर रहा हूं कि मिस्टेक तो नहीं किया। ए कॉमन लेके साइन ए cos टी इंटू cos ए साइन बी, ठीक है। नाउ ये इधर मल्टीप्लाइड है, उधर मल्टीप्लाइड है, कॉमन लेके ब्रैकेट में रहा साइन ओमेगा टी cos थीटा। ये ए तो बाहर आ गया, ये ए तो बाहर आ गया, कॉमन रहा फिर cos ओमेगा टी साइन थीटा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही समझाया था। ये भी देखने में ऐसा ही है। साइन ए इसी को कहा ए, साइन ए इंटू कॉस बी इसको कहा बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फिर इसको लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों वेव को, इन दोनों को कंबाइन करके जो मिला ये ऐसा ही मिला, वही मिला ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब रहा इंटरेस्टिंग, क्लियर। नाउ ये पहली वेव का एम्पलीट्यूड ही है, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड ही है, दोनों को कंबाइन करके जो मिला वेव उसका एम्पलीट्यूड ही है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड इसके साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है, कैसे रिलेटेड है। नाउ अभी थोड़ी देर पहले सब्स्टिट्यूट किया था, क्या सब्स्टिट्यूट किया था, इसी की जगह लिखा था ए cos थीटा, इसी की जगह लिखा था a cos थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी cos फाइव, और इसकी जगह क्या लिखा था साइन थीटा, a साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन फाइव। इसी की जगह यही सब्स्टिट्यूट किया था ना, ठीक है ना। लुक, इसका एम्पलीट्यूड कंबाइन होने के बाद जो एम्पलीट्यूड मिला ए, ये कैसे रिलेटेड है ये दोनों के साथ, ये इन दोनों के साथ कैसे रिलेटेड है, नहीं ना। यही सब्स्टिट्यूट किया था ना, उसी से ही पता लगेगा ना। लुक, उसी से ही पता लगेगा। इसको स्क्वायर किया तो फिर इसको भी स्क्वायर करूंगा, इसको स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर करूंगा। अब दोनों को ऐड कर दिया, इधर स्क्वायर किया ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर करके ऐड किया हूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर भी ऐड करूंगा, जगह इधर कम है पहले लिख दूं फिर इधर लिखेंगे ए प्लस बी cos फाइव का स्क्वायर प्लस बी फाइव का स्क्वायर। नहीं, अब यहां से शुरू करता हूं, जगह पूरा मिल जाएगा। नाउ ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाइड है और ये दोनों टर्म आपस में ऐड है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रहा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, b cos फाइव का स्क्वायर मीन्स b cos फाइव इंटू b cos फाइव, b इंटू b स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव प्लस इसका स्क्वायर b sin फाइव इंटू b sin फाइव, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव। चलो इतना तो पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसी को और इसी को a की जगह पे लिखा, जब a की जगह पे लिखा b स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, यही रह गया इधर प्लस 2ab cos फाइव। अब इन दोनों टर्म से b स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट में रहा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो आगे पीछे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव, ये रहा 2ab cos फाइव, ये हो गया 1
1 इंटू बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई यहीं से चला था यहीं तक पहुंचा। सेम थिंग था पैरेललोग्राम लॉ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, वहां थीटा लिया था, यहाँ फाई लिया हूं। So when these two waves combine, इसका एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के साथ कैसे रिलेटेड इधर डिराइव हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अब इसी के साथ चार न्यूमेरिकल कर देते हैं। आप ओरली बोल पाओगे? नहीं, ओरली बोल पाओगे ना, ओरली बोल पाओगे। पैरेललोग्राम लॉ में भी, पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर्स में भी यही था। क्या था? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। वो तो एंगल का सिंबल है। यहाँ पे आपने पहले न्यूमेरिकल किया था नहीं, p जितना है q उतना है r उतना है, थीटा इज, तो यहाँ पे वही चीज बोल देता हूँ। दोनों वेव कंबाइन कर रहे हैं, ये रहा रिजल्टेंट, ए जितना है बी उतना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वही है। तो ये दोनों वेव में एंगल मीन्स फेज, उसको कहते हैं फेज, फाई इज 120, सीधा ही बोला। फिर यहाँ पे क्या था, p जितना है q उतना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, रिजल्टेंट कितना आया था, √3 टाइम्स p। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बोल देते हैं, ये पहले वेव का एम्पलीट्यूड जितना है सेकंड का भी उतना है, एंगल बिटवीन देम, यहाँ एंगल फाई लिया हूं, फाई इज इक्वल टू 60। अब रिजल्टेंट बोलो क्या होगा, √3 टाइम्स है, हो गया। नाउ फिर यहाँ पे क्या था, नाउ p इधर को है q इधर को है, थीटा इज 90, यही था रिजल्टेंट, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे टू वेव्स ने कंबाइन, एक का एम्पलीट्यूड इधर को एक का इधर को, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए होगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर? सो एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है जैसे वेक्टर ऐड होता है। क्लियर? एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है जैसे वेक्टर ऐड होता है। देन कम्स, अब शुरू हुआ, देन कम्स इंटेंसिटी। नाउ इंटेंसिटी सिंबल रहा आई। नाउ केमिस्ट्री में क्या होगा, इस लाइट का इंटेंसिटी यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है। सो व्हाट इज इंटेंसिटी? नाउ व्हाट इज इंटेंसिटी? अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग फॉर यूनिट एरिया फॉर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी। इस लाइन के नीचे जो लिखा है इसे पहले समझाया था, फॉर यूनिट एरिया फॉर यूनिट टाइम। ठीक है, केमिस्ट्री का इन पे एक न्यूमेरिकल करके फिर समझाता हूँ इंटेंसिटी का क्या होता है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, ना लुक यही था, रे ऑप्टिक्स में कराया था, लैम्डा इधर को ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इधर को ज्यादा है, ये V के नीचे है इधर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट हाथ में यहां गिरे ज्यादा नुकसान करेगा या रेड लाइट? आपने बीच में पहना तो था ये अल्ट्रा, ये वो अल्ट्रावायलेट बचाने के लिए जो डाल देते हैं, गर्ल्स नहीं बॉयज नहीं। तो इसी के साथ एनर्जी एसोसिएटेड इज मोर। नाउ कैसे, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच तो था प्लैंक्स कांस्टेंट, ये ज्यादा होगा तो फिर ये ज्यादा इधर को है, ठीक है नहीं। दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन फोटन। सो एक फोटन के साथ एक फोटन आके गिर रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे एक नहीं गिर रहा है, एन नंबर ऑफ फोटन्स गिर रहा है, एन एच न्यू एनर्जी। ठीक है, क्लियर? इतने एरिया के ऊपर गिर रहा है, ये एरिया को ए कहा, ए एरिया के ऊपर इतना गिर रहा है, यूनिट एरिया के ऊपर कितना गिरेगा?
यहाँ पे गिर रहा है टी टाइम पे इतना गिर रहा है, यूनिट टाइम में कितना गिरेगा, यही रहा इंटेंसिटी, यही रहा इंटेंसिटी, नहीं ना, यही रहा इंटेंसिटी, एन एच न्यू बाई ए टी। ए यहाँ पे एरिया है, इसके साथ नहीं कंफ्यूज कर देना, यहाँ पे ए था एम्पलीट्यूड वेव का, नहीं। एक और एक डेरिवेशन है, नहीं कर रहा हूं ना। इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी का मीनिंग समझ आ गया ना। और एक इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ए एम पी एल आई टी यू डी ई, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ लुक, नाउ लुक, यहाँ पे यहाँ पे एक 100 वाट का बल्ब है और यहाँ पे 2000 वाट का बल्ब है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, यहाँ हाथ रखा, यहाँ हाथ रखा, यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा, ठीक है, मीनिंग क्लियर। नाउ इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। नाउ ये जो पहले वेव का एम्पलीट्यूड कितना है देखना, ए, तो इसकी वजह से, इस वेव की वजह से जो इंटेंसिटी होगा I1, उसको कहा ए स्क्वायर। सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, बी, तो सेकेंड वेव का इंटेंसिटी को I2 कहा होगा बी स्क्वायर। ये दोनों ने जब कंबाइन किया यही वेव मिला, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कैपिटल है, तो जो कंबाइन करने के बाद जो इंटेंसिटी है उसको कहा आई इक्विवेलेंट, वो होगा कैपिटल ए का स्क्वायर, कैपिटल ए का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है और इसके साथ न्यूमेरिकल आपने ओरली बोला, ए जितना है बी उतना है, कैपिटल ए उतना है, देन 5 इज 20, ए जितना है बी उतना है, 5 इज 60, कैपिटल इज √3 टाइम्स ए और √3 टाइम्स बी, ठीक है। ए बी आपस में परपेंडिकुलर है, ए इधर को बी इधर को, रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है। अभी ये समझाया था, इसको ऐसे नहीं लिखोगे, कैपिटल ए की स्क्वायर की जगह लिखा आई इक्विवेलेंट, स्मॉल ए स्क्वायर की जगह लिखा I1, मीन्स पहले वेव का एम्पलीट्यूड। I2 मिस्टेक यहीं पे करोगे, ए स्क्वायर इज दिस, तो ए इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर इज दिस, तो बी इज इक्वल टू, पर वहां पे लिखा है ए बी, यानी दिस इंटू दिस, यानी I1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई I2 का स्क्वायर रूट, कहीं पे लिखा है 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 16 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, 8 रहा। इंडिविजुअली करोगे, नहीं करोगे 4 इंटू 16 का स्क्वायर रूट भी वही होगा, 16 4 सर 64, उसका स्क्वायर रूट देखो वही 8 ही आया, तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो I1 I2 का स्क्वायर रूट, तो फिर इसी को लिखा 2 I1 I2 का स्क्वायर रूट cos फाई। इंटेंसिटी ऐसे ऐड होता है, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है, इंटेंसिटी ऐसे ऐड होता है, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है, ठीक है। नाउ नाउ लुक, नाउ नाउ लुक, ये जो ऊपर लाइट दिख रहा है, मैंने हाथ रखा यहाँ, ये लाइट से वेव आके यहाँ गिर रहा है, और जो पीछे ट्यूबलाइट पीछे है वहां से लाइट आके यहाँ गिर रहा है, ठीक है। यहीं पे ये लाइट का वेव, वो लाइट का वेव यहीं पे ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, यही होगा, पहले वेव का इंटेंसिटी सेकंड का इंटेंसिटी 2 टाइम्स पहले का सेकंड का स्क्वायर रूट। अब इसका कौन सा पार्ट, इसका कौन से पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, अगर 5 दिया होगा तभी इंटेंसिटी निकलेगा, नहीं तो ये फिर मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा देख लेते हैं, आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम, नहीं ये I1 जो है वो है, I2 जो है वो है, 2 जो है वो है, I1 जो है वो है, I2 जो है वो है, cos फाई पे डिपेंड किया,
नाउ सारा उधर ऐड हुआ है। सो इफ cos phi is equal to maximum, then I equivalent will be maximum। cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है। कहाँ पे होता है? इससे पहले भी क्या हूं, इससे पहले भी क्या हूं, यहीं पे होता है 0। फिर इधर आ गया 2 पाई, फिर इधर आ गया 4 पाई, फिर इधर आ गया 6 पाई। ये एंगल पे होता है। नहीं, एंगल अगर ऐसा हो तो फिर जनरल क्या लिखेंगे? अगर फाई ऐसा हो देन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। इतना ना लिख के इतना कौन लिखेगा? मैंने लिख दिया फाई इज इक्वल टू 2n पाई। नाउ फाई इज इक्वल टू 2n पाई होते 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। देख लेते हैं एक एक पुट करके, यही देता है। नहीं, अगर n 0 है, 0 इंटू दिस थिंग यही आ गया। अगर n 1 है, ये 2 पाई आ गया। n 2 है, फिर 4 पाई आ गया। n 3 है, फिर यही आ गया। सो व्हेन टू वेव्स कंबाइन, इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगा उन दोनों में अगर फेज डिफरेंस, एंगल डिफरेंस ऐसा है। तो यही रहा कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है। नाउ फिर आई इक्विवेलेंट मिनिमम कब होगा? नाउ आई इक्विवेलेंट विल बी मिनिमम। मिनिमम यहाँ पे लिखा है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 का स्क्वायर रूट cos फाई। अगर cos फाई नेगेटिव हो गया, ये सारी पॉजिटिव है, ऐड हुआ है। अगर cos फाई -1 हो गया, वो माइनस इधर आ जाएगा। मीन्स इन दोनों में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कम हो गया। नहीं, cos फाई का मिनिमम वैल्यू है, cos फाई का मिनिमम वैल्यू है -1। कब है, कब होता है? 0 पाई/2, यहीं पे होता है पाई, पाई/2 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 पाई/2। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई/2 दैट इज 3 पाई। फिर ऐसे घूम के आओगे, फिर होगा 5 पाई। फिर ऐसे घूम के आओगे, रहा 7 पाई, 9 पाई। तो अगर दोनों में फेज डिफरेंस 5 ऐसा हो, इंटेंसिटी मिनिमम होगा। तो इसको इतना कौन याद रखेगा? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। इसको ऐसे ही याद रखा 2n+1 पाई। n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। देख लेते हैं 1 2 3 4 0 ऐसे करके आता है या नहीं। वो टीचर जो यहाँ पढ़ा देते हैं -1, वो वाला याद नहीं रखना, मिस्टेक करेगा आपको न्यूमेरिकल में। अगर n 0 है, ये हो गया 0, 0 + 1 1, 1 पाई, यही रहा cos 180 -1। अगर n 1 है, यहाँ लिखा 1, 2 × 1 2 + 1 3, 3 पाई, ये रहा वही। n की जगह लिखा 2, 2 2 4 + 1 5 पाई। ठीक है। सो ये क्वेश्चंस हैं, ये नीट के क्वेश्चंस है। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी मिनिमम होगा, यही है। उसने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, उसने क्वेश्चन दे दिया। नहीं, टू वेव्स आर कंबाइनिंग, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 4 पाई। इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? उधर आ गया। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज इक्वल टू पाई, दे आर ओवरलैपिंग, द इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ ये तो जब दो वेव कंबाइन कर रहे हैं, इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, डिपेंड करता है दोनों में फेज डिफरेंस, एंगल डिफरेंस क्या है। ठीक है। नहीं, पर मैं जब हाथ यहाँ रखा हूँ, लाइट उधर पीछे से आके यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ से आके गिर रहा है, मेरे को यहाँ पे मेरे हाथ पे दोनों के बीच में एंगल तो नहीं दिख रहा है ना। फिर क्या करूँगा? फिर कैसे निकालूंगा? नहीं, एंगल कहाँ दिख रहा है? ये वेव मेरे को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मेरे को सिर्फ यहीं पे दिख रहा है इंटेंसिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है या कुछ और है। पर मेरे को और क्या दिख रहा है? वो जो पीछे लाइट है, वहां से जो लाइट आके यहाँ पे पहुंचा, वहां से आके यहाँ पे पहुंचा, मान लो ट्रेवल किया 5 मीटर। जो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचा, वो ट्रेवल किया 3 मीटर। इसको तो मैं मेजर कर सकता हूँ ना, टेप लेके 5 मीटर 3 मीटर। तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है?
वो मैं निकाल सकता हूं, पाथ डिफरेंस को निकाल सकता हूं। इसने 10 मीटर, यहाँ यही रहा मेरा हाथ, एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है, इधर से आया ये 5 मीटर, एक लाइट सोर्स यहाँ है, इधर से आया ये 3 मीटर, यहीं पे आके मेरे हाथ पे गिर रहा है। दोनों में पाथ दिख रहा है, वो मैं मेजर कर सकता हूँ, बट एंगल नहीं दिख रहा है। बट हमें तो कंडीशन एंगल के हिसाब से पता, तो उस एंगल को पाथ में अगर कन्वर्ट कर पाऊंगा फिर कर दूंगा। देन हाउ टू कन्वर्ट एंगल टू पाथ, हाउ टू कन्वर्ट एंगल टू पाथ। एक सिंगल वेव में यहां से यहां तक एक वाइब्रेशन में एंगल था 2 पाई और डिस्टेंस ट्रेवल किया था लैम्डा, सो 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा। इसका आधा पाई, इसका आधा, इतना एंगल इतने पाथ, लैम्डा इज डिस्टेंस ना, पाथ के बराबर है। तो जो कंडीशन लिखा है आई इक्विवेलेंट इज मैक्सिमम, एंगल के हिसाब से लिखा है। अब लिखोगे नाउ आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, और पाई की जगह क्या लिख दूंगा, λ/2। ये था 2n पाई, 2n λ/2 मीन्स यहां से जो वेव आके यहां पहुंच रहा है, यहां से यहां पहुंच रहा है, दोनों में अगर पाथ डिफरेंस ऐसा हो देन यहां पे इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम। सिमिलरली आई इक्विवेलेंट विल बी मिनिमम, पहले एंगल के हिसाब से पता, एंगल को पाथ में कैसे कन्वर्ट करूंगा अभी समझाया। जहां लिखा है पाई उसकी जगह लिख दो λ/2, ये लिखा हुआ था एंगल, तो लिख दोगे 2n + 1 λ/2। अगर पाथ डिफरेंस यही हो तो यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा, मैं पाथ को मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ लुक, नाउ सारा समझ आया नहीं? नाउ नाउ लुक, नाउ नाउ देन कम्स, अब ये भी कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम लिखा था। क्या लिखा था? मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n λ/2, ये 2 को काटना नहीं ना। मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n + 1 λ/2। दोनों केस में n, ये इधर इधर 0 से स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही था। ठीक है, ऐसे ही था। अब रहा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको कहते हैं YDS। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं ना, लुक वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स नहीं। इसी से पता लगता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ लुक हियर इज ए कार्डबोर्ड, इधर एक होल है, इधर एक होल है, होल ना कह के उसको स्लिट कहा। इधर एक स्क्रीन है इतने डिस्टेंस पे। ठीक है, अब ध्यान से, इधर से बुलेट फायर करोगे सीधा यहीं पे लगेगा और ग्रेविटी की वजह से थोड़ा नीचे आ जाएगा। मैंने कहा ये बहुत नजदीक है तो यहीं पे लगेगा। इधर से बुलेट फायर किया, सारे यहीं लगेंगे नहीं। अब इधर से इलेक्ट्रॉन फायर किया, इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ लगेंगे, कुछ इधर भी आ जाएंगे, कुछ इधर भी चले जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फायर किया, कुछ ऐसे चले जाएंगे, कुछ ऐसे भी चले जाएंगे। तो ऐसे तो तभी होता है जब वेव होता है, एक्चुअल फैक्ट है। सो क्लियर, इसी एक्सपेरिमेंट से पता लगा था। नाउ नाउ लुक, अब रहा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नाउ यही रहा सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यहां से देखोगे आपको लगेगा एक ही सोर्स है। इसके सामने एक कार्डबोर्ड रख दिया, लाइट इधर आ नहीं रहा, आपको इधर खड़ा कर दिया, यहाँ पे एक होल कर दिया, उसको कहा स्लिट, यहाँ पे एक होल कर दिया, उसको कहा स्लिट बी। तो लाइट इधर से भी निकलेगा, बस 10 लाइट इधर से भी निकलेगा। आप इस तरफ हो, आपको क्या लगेगा? शायद इसके पीछे एक बल्ब है, इसके पीछे एक बल्ब है।
दो अलग अलग तो है ही नहीं, एक ही है ना। तो जो वेव इधर से निकल रहा है यही वेव इधर से निकल रहा है, नहीं, ये रहा सेम सोर्स। तो जो इसका फ्रीक्वेंसी है इसका फ्रीक्वेंसी भी वही है। जो लाइट इधर से जा रहा है उसका लैम्बडा जो है इसका लैम्बडा भी वही है। ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस को डी कहा, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, नैरो होल, लाइट जा रहा है। यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस आगे एक पर्दा यहाँ रख दिया, वाइट स्क्रीन, इसका मिड पॉइंट रहा ये, इसको सी कह देता हूँ। यहाँ से सीधा लाइन ड्रा कर दिया, इस पॉइंट को कह दिया ओ। यहाँ से यहाँ तक रहा स्मॉल डी, ये रहा इसी का मिड पॉइंट। नहीं, थोड़ा ठीक नहीं बना और थोड़ा नीचे बनेगा, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डी, तो ये आधा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक d/2, फिर यहाँ से यहाँ तक भी d/2। ठीक है, तो लाइन ऐसे मार दिया तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी d/2, ऐसे मार दिया फिर यहाँ से यहाँ तक भी d/2। ठीक है ना, यहाँ से लाइट जाके ये स्क्रीन के ऊपर गिरेगा, स्क्रीन में कोई जगह ये ले लिया, स्क्रीन के ऊपर ये कोई जगह ले लिया। जो लाइट यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुंच रहा है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ। मान लो यहाँ से यहाँ तक रहा 3 मीटर। जो लाइट यहाँ से चल के यहाँ पहुंच रहा है और इतना ट्रेवल कर रहा है, सपोज यहाँ से यहाँ तक रहा 5 मीटर, जैसे अभी समझाया था। तो ये इससे ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। कितना ट्रेवल कर रहा है? 5 - 3 एक्स्ट्रा पाथ। और अगर ऐसा हो तो फिर यहाँ पे इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम, और अगर ऐसा हो तो यहाँ पे इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम। ये तो समझाने के लिए इसको 5 इसको 3 कहा, ठीक है, नहीं 5 और 3 कहा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इस पॉइंट को कह देता हूँ जी। तो ये वेव यहाँ पहुँचने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वेव यहाँ पहुँचने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दोनों में पाथ डिफरेंस रहा यही बीजी। सो बीजी, बैठो जरा 2 मिनट, पाथ डिफरेंस यही रहा। मेन इसी को ही निकालना है, मेन इसी को ही निकालना है। देखते हैं कितना होगा, देखते हैं कितना होगा। ना लुक, इस पॉइंट को कह देता हूँ ई, इस पॉइंट को कह देता हूँ एफ। इन ट्रायंगल ए पी ई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर, यहां से यहां तक रहा डी, डी स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर। सपोज यहां से यहां तक रहा वाई, हमें इसी का स्क्वायर चाहिए, ये रहा d/2, तो यहां से यहां तक रहा y - d/2 प्लस y - d/2 का स्क्वायर। इन ट्रायंगल BPF यही रहा 90 डिग्री। BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर होगा BF का स्क्वायर, BF से लेके F तक रहा कैपिटल D, D स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक का स्क्वायर, यहां से यहां तक y, यहां से यहां तक d/2, तो फिर यहां से यहां तक हो गया y प्लस d/2, y प्लस d/2 का स्क्वायर। ठीक है, हमें यही निकालना है। ये बीजी कितना आएगा, ये बीजी कितना आएगा y/d, उसी को डिराइव करने जा रहा हूँ, उसी को डिराइव करने जा रहा हूँ ना। BP का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, this minus this will be this minus this, that is d square y plus d/2 का स्क्वायर माइनस माइनस दिस, माइनस जब करूंगा साइन चेंज होगा, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस वाई माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसल्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 2 इंटू वाई इंटू d/2, 2 कैंसल्स, रहा y/d। ठीक है, ये माइनस लिखा है तो केयरफुली चलना पड़ेगा। a - b का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस माइनस y/d।
उससे पहले नेगेटिव साइन था, तो ये हो गया, जब ब्रैकेट हटाऊंगा ये हो गया नेगेटिव, फिर ये हो गया नेगेटिव, फिर ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल्स। नाउ डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी, दिस कैंसल, वाई डी प्लस वाई डी रहा 2 YD। मेरे को निकालना है ये। ठीक है, मेरे को निकालना है ये। नाउ यहीं से चला था, यहीं पे पहुंचा, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहीं तक पहुंच गया था, 2YD। मेरे को निकालना है ये BG। ये BG कितना होगा ना, BP माइनस AP, यहाँ पे लिखा है BP माइनस AP, और फिर BG के बराबर है। ठीक है, तो अब इसकी जगह क्या लिखूंगा, यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो फिजिक्स ऑनर्स में करते हैं, डार्क रूम में करते हैं, ये दोनों ओपनिंग्स इतना दूर नहीं होता, बहुत नज़दीकी होता है, और ये स्क्रीन भी बहुत दूर नहीं होता, नज़दीक होता है। नाउ अगर ये बहुत नज़दीक है, मीन्स ए इधर है, बी इधर है, पॉइंट पी नहीं है, पॉइंट पी यहाँ है, देन ए पी ये नहीं है, ए पी ये है, और बी पी ये है, नियरली इक्वल है, और नियरली इक्वल टू डी है। ए पी और बी पी नियरली इक्वल टू डी प्लस डी, दैट इज 2D। 2D टाइम्स बी जी इज इक्वल टू 2YD। इसी को तो निकालना है, 2 कैंसल, तो फिर बी जी रहा YD बाई डी। सो पाथ डिफरेंस निकल गया। तो ये जो वेव यहाँ से जाके यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से जाके यहाँ पहुँच रहा है, दोनों में पाथ डिफरेंस यही रहा, कितना है, YD बाई डी। वो अगर ऐसे होगा तो इस जगह पे मैक्सिमम होगा, वो अगर ऐसे होगा उस जगह पे मिनिमम होगा। अभी लगा के देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ कहाँ पे मिनिमम होगा ना। पाथ डिफरेंस रहा YD बाई डी। वो अगर ऐसा हो 2n लैम्ब्डा बाई 2, ये मैक्सिमम का कंडीशन पुट कर रहा हूं तो मैक्सिमम होगा। n 0 से स्टार्ट हुआ था, n को 0 पुट करो, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y आया 0, y यहीं से शुरू हुआ था। तो हियर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, मीन्स जो लाइट आके यहाँ गिर रहा है, यहाँ से जाके यहाँ गिर रहा है, यहीं पे रहा मैक्सिमम इंटेंसिटी। n को 1 पुट करो, इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y आ जाता है लैम्ब्डा डी बाई डी। n को 2 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y आ जाता है 2 लैम्ब्डा डी बाई डी। n को 3 पुट करो, y आ जाता है 3 लैम्ब्डा डी बाई डी। इसी में लैम्ब्डा का वैल्यू दिया होगा, ये d का वैल्यू दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक ये d का वैल्यू दिया होगा, ये भी दिया होगा। सपोज ये वैल्यू पुट करके आया 2 सेंटीमीटर, कुछ और भी आ सकता है। इसी को 2 सेंटीमीटर कहा तो इसको क्या कहोगे, 4 सेंटीमीटर। इसी को 2 सेंटीमीटर कहा तो इसको क्या कहोगे, मीन्स ये रहा y0 पे मैक्सिमम, फिर यहां से 2 सेंटीमीटर आगे फिर मैक्सिमम, लाइट इधर को भी आएगा मैक्सिमम, यहां से 4 सेंटीमीटर आगे यहां फिर मैक्सिमम, यहां से 4 सेंटीमीटर आगे फिर मैक्सिमम, यहां से 6 सेंटीमीटर आगे फिर मैक्सिमम, यहां से 6 सेंटीमीटर आगे फिर मैक्सिमम। मैक्सिमम का कंडीशन पुट किया, और पाथ डिफरेंस अब मिनिमम का कर रहा हूं। मिनिमम क्या था, 2n प्लस 1 लैम्ब्डा बाई 2, यही था। अब इसी पे n0 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाता है लैम्ब्डा डी बाई 2d। ठीक है, n को 1 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाता है 3 लैम्ब्डा डी बाई 2d। n को 2 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाता है 5 लैम्ब्डा डी बाई 2d। n को 3 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही आ जाता है 7 लैम्ब्डा डी बाई 2d। मीन्स ये बताता है जहां जहां पे मिनिमम होगा, जहां जहां पे मिनिमम होगा। पहले समझाने के लिए मैंने कहा ये रहा 2 सेंटीमीटर, अगर इतने को 2 सेंटीमीटर कहा तो इसको क्या कहोगे, ये इसका आधा, मीन्स इसको कहोगे इसी को 1, ये इसका 3 गुना है,
3 सेंटीमीटर, ये उसका 5 गुना है 5 सेंटीमीटर, ये उसका 7 गुना है 7 सेंटीमीटर। नहीं, पटियाला से जाते हुए पहले राजपुरा आएगा या पहले अम्बाला? पहले राजपुरा। ठीक है, यही रहा स्केल। यहाँ लिखा है 0 1 2 3, तो यहाँ से इधर को जाते हुए पहले 1 आएगा पहले 2? 1 आएगा। यही था वही 0, यहाँ से यहाँ तक था 2 सेंटीमीटर, पर यहाँ से इधर को जाते हुए पहले 1 आएगा, तो फिर यही रहा मिनिमम 1 पे, फिर यहाँ से 3 पे, फिर यहाँ से 5 पे। सो बिटवीन टू मैक्सिमम, दो मैक्सिमम के बीच में आ गया फिर मिनिमम मिनिमम मिनिमम। तो ये स्क्रीन पे ऑल्टरनेटली देखोगे, ब्राइट डार्क स्पॉट्स देखोगे। नहीं, नो, दिस माइनस दिस जो है, दिस माइनस दिस वही है, दिस माइनस दिस जो है, दिस माइनस दिस वही है, दिस माइनस दिस वही है, और हर थिकनेस ऑफ द ब्राइट और डार्क स्पॉट्स सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है लैम्डा डी बाई डी, कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। नहीं,